गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कि कैसे हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस की शेप है उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 3 फॉर्मूलाज होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे, उसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, अगर आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं, ठीक है, पहले तो आपके पास 3 फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, 3 पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके सेंट्रल एटम में, और नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू, कितने एटम आपके लिंक्ड हैं किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है। सेंट्रल एटम बाय अ सिंगल बॉन्ड, उसका जो ये आएगा उसको उनका सम करके डिवाइड में 2 कर देना है। जैसे देखो 1/2 इन दोनों का सम करके 2 कर दिया। फॉर नेगेटिव आयन आपको पता है, अगर नेगेटिव आयन आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव कोई भी चीज़ आ जाए, नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमने उसमें जितना नेगेटिव होगा उतना ही आपको ऐड करना है। और पॉजिटिव के केस में क्या होगा, जितने आपके पास आयंस होंगे, नंबर होंगे, उसमें क्या होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही आपको क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये आप जब हम इनको क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इजी समझ आएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, अब आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स निकालने हैं, शेयर्ड पेयर निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, जितने आपके एटम लिंक्ड हैं सेंट्रल एटम बाय अ सिंगल बॉन्ड, कितने आपके नंबर ऑफ एटम है लिंक्ड टू सेंट्रल एटम बाय अ सिंगल बॉन्ड, जो सेंट्रल एटम मान लो सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम जो है लिंक्ड है बाय सिंगल बॉन्ड। और लोन पेयर क्या होंगे, लोन पेयर को कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर। अब आपको ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ फॉलोइंग, आपको शेप्स बतानी है। ये 4 दे रखे हैं, आपको इन 4 की शेप बतानी है। देखो क्लोरीन है, सबसे पहले हम कुछ नहीं लेते, हमें पता है क्लोरीन है। तो देखो ये आपको सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, और एफ आपके पास दूसरा जो है एटम लिंक्ड है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम क्लोरीन है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन के कितने होते हैं, क्लोरीन आपकी हैलोजन फैमिली से है तो इसके 7 होते हैं, 7 हो गए। और क्लोरीन जो है कितने एटम्स के साथ लिंक्ड है बाय सिंगल बॉन्ड के, तो कितने हैं, ये 3 हैं। तो देखो नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू ए सिंगल बॉन्ड बाय 3। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एटम लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, उनको सम करके और उसको हाफ से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालोगे, 7 + 3 10, 10 का ये हो गया 2, ये आपका 5 आ गया। ठीक है। अब आपने निकाल दिया कि आपने ये निकाल दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर तो निकाल दिए, बट आपको बॉन्ड पेयर भी निकालने हैं। तो बॉन्ड पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि कितने आपके एटम लिंक्ड हैं क्लोरीन के, मतलब जो क्लोरीन एटम है, देखो यहाँ पे क्लोरीन है, कितने एटम लिंक्ड हो रहे हैं, तो आपके पास कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। ठीक है। और लोन पेयर आपके पास कितने हैं, लोन पेयर का फॉर्मूला क्या होगा, कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें से बॉन्ड पेयर को माइनस करना है। तो ये देखो 5 - 3 2 हो गया। तो आपके पास जो शेप होगी वो कैसी होगी, बॉन्ड पेयर। पहले आप उसमें कल आपने किया वेस्पर थ्योरी में बॉन्ड पेयर पता होता था, ए बी टाइप होगी। तो ए बी में क्या है, ए बी आपके पास 3 है, लोन पेयर आपके पास 2 है, तो AbL2 की जो शेप है वो कौन सी होती है, टी शेप्ड आपके पास शेप होती है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है आपका BrF5 है शेप, BrF5। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन सा हो गया, ब्रोमीन हो गया, और उसके साथ कितने एटम लिंक्ड हो रहा है, कितने एटम्स के साथ हो है, फ्लोरीन। देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल ब्रोमीन है, ब्रोमीन के एटम के आपके पास 7 हो गए। ठीक है। सिंगल बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 5, तो ये देखो आपके पास 5 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं तो कैसे होगा, इन दोनों को ऐड करो, 7 और 5 12 हो गए, और उनका हाफ कर दो 2, तो 6 आ गया आपके पास, ये देखो ये 6 आ गया। ठीक है। अगर हमने बॉन्ड पेयर निकालना है, बॉन्ड पेयर क्या होगा, जितने आपके एटम सेंट्रल एटम लिंक्ड हैं, कितने कितने लिंक्ड है, 5 हैं, तो 5 हो गया। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास कितने हैं, 6 और 5 1। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, बॉन्ड पेयर कितने पेयर है, AB5 हो जाएगा, L आपके पास कितना है, 1 है, तो आपके पास स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी। NH2 नेगेटिव, अब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, आपने अपनी 3rd चैप्टर में किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ हमने कराई थी। तो आपने नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपको एक जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने होंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम एन के पास है, सेंट्रल एटम के 5 होते हैं। नाइट्रोजन के केस में सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5 होते हैं। अब -1 है तो 1 एक चार्ज हो गया, 6 हो गए। ठीक है। एटम कितने लिंक्ड हैं, 2 एटम लिंक्ड है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का
क्या होंगे, जितने आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ एटम लिंक्ड है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो 6 + 2 8 4 हो गया। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 4 8/2, तो 8 और 2 हो गया, 2 4 द 8 सॉरी। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर आपके पास कितने हैं, बॉन्ड पेयर आपको पता है कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 4 - 2 2 हो गए। ठीक है, ये हो गया। 10 आयन इन द शेप। अब बॉन्ड पेयर, बॉन्ड जितने बॉन्ड पेयर हैं वो आपकी AB होगी, AB2। और ये क्या है, लोन पेयर कितने हैं L2। AB2 L2 की जो शेप होती है वो बैंड शेप होती है और वी शेप्ड शेप होती है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोनियम आयन के केस में बात करें, हाइड्रोनियम की बात करें, तो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एक पॉजिटिव है, तो यानी कि आपको सेंट्रल एटम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल O एटम का, जैसे यहाँ पे वैलेंस कितना होता है ऑक्सीजन का 6 होगा, बट एक माइनस कर देना है। ठीक है, 5 हो गया। और आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और कितने एटम लिंक्ड हैं, कितने सिंगल बॉन्ड के, तो आपके पास कितने एटम लिंक्ड हैं 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, 5 और 3 8 हो गए, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो कट करके 4 आ जाएगा, 4 आ गया। बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, लोन पेयर कैसे निकालेंगे, 4 - 3 1 आ गया। ठीक है, 4 - 3 आपके पास 1 आ गए। ये बॉन्ड पेयर लिखा है, ये बॉन्ड पेयर नहीं है, ये लोन पेयर है, यहाँ कट करके लोन पेयर लिखना। ठीक है, बुक में गलत है। द आयंस इन दिस टाइप, आपके आयंस जो हैं टाइप के क्या हो गए, AB3L1। ठीक है, ये शेप क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिडल है। ठीक है, अब आपने ये क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है।